बिहार राज्य के मोतिहारी गांव में एक छोटा सा लेकिन बेहद मशहूर ढाबा था, चंपारण मटन चावल। पूरे बिहार में उसके स्वाद की चर्चा थी। दूर दूर से लोग सिर्फ एक थाली मटन चावल खाने के लिए यहाँ आते थे। उस ढाबे के मालिक थे मोहन काका, जो पिछले 50 सालों से अपने हाथों का जादू चला रहे थे। दोपहर का समय था। ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। मिट्टी की हांडी में पकता हुआ चंपारण मटन अपनी खुशबू से पूरे माहौल को महका रहा था। एक ग्राहक कौर लेते हुए बोला, अरे मोहन काका, सच में पूरे इंडिया में आप जैसा मटन कोई नहीं बनाता होगा। इतना स्वाद है हर एक मटन के पीस में, पूछो ही मत। मसाला ऐसा घुसा है कि हड्डी तक बोल रही है। और इसमें पूरा का पूरा लहसुन डाला है ना, वही तो कमाल कर देता है। क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। अरे भैया, मटन बनाना कोई जल्दी का काम नहीं होता। धैर्य और प्यार चाहिए बस। सच में मोहन काका के हाथों में जादू था। उनकी मटन करी का कोई जवाब नहीं था। लोग कहते थे, अगर चंपारण मटन खाना है तो मोहन काका के ढाबे पर ही जाना पड़ेगा। एक दिन सुबह सुबह काका हांडी चढ़ाकर मटन पका रहे थे। तभी गांव के मुखिया हांफते हुए आए। काका, जल्दी चलिए, आपको किसी खास आदमी से मिलवाना है। मुखिया जी, थोड़ा सब्र करिए। मटन पक रहा है। इसे पकने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। अरे काका, अभी चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। मुखिया जी, जाने दीजिए मौका, पर मटन पकाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाती। स्वाद का राज ही यही है। मुखिया जी नाराज होकर चले गए। 2 घंटे बाद जब मटन पूरी तरह पक गया और ढाबा खुला, तभी मुखिया जी फिर आए। अरे काका, इस मटन के चक्कर में आपके हाथ से लाखों करोड़ों रुपए निकल गए। मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुबह ताज होटल के मालिक आए थे। हमारे चंपारण मटन की रेसिपी चाहिए थी उन्हें। जितना पैसा मांगते देने को तैयार थे, पर आप नहीं आए तो वो लौट गए। मुखिया जी, चाहे कोई कितना भी पैसा दे, मैं अपना मटन बनाने का तरीका किसी को नहीं सिखाऊंगा। काका, आपके जाने के बाद भी तो किसी को ये बनाना आना चाहिए। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है अब। यह कहकर मुखिया जी चले गए। उनकी बात मोहन काका के मन में घर कर गई। हांडी से उठती खुशबू के बीच काका गहरी सोच में डूब गए। तभी गांव वाले आते हैं। काका, बहुत भूख लगी है, जल्दी एक प्लेट लगा दो। और हाँ, एक लहसुन और नली वाला मटन देना। काका, मुझे बस मुलायम गोश्त देना, नली वाला मत देना। दांत साथ नहीं दे रहे आजकल। सबको उनके हिसाब से मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। काका हर किसी की पसंद याद रखते थे। किसे नली पसंद है, किसे मुलायम गोश्त, किसे ज्यादा मसालेदार। लोग मजे से खाने लगे। तभी एक ग्राहक ने धीरे से कहा, काका, हमारे गांव में एक नया ठेला खुला है, गेसर नाम के लड़के ने। वो कह रहा है कि आपने उसे पूरी रेसिपी सिखाई है। क्या? मैंने? अरे वो कोई झूठा होगा। मैंने किसी को न रेसिपी दी है, न मटन पकाना सिखाया है। काका, मैं कल उसके ठेले पर गया था। बहुत बेकार मटन बनाता है, लेकिन बाहर से आने वाले ग्राहक आपके नाम की वजह से रुक जाते हैं और फिर निराश होकर लौट जाते हैं। काका की आंखों में गुस्सा चमक उठा। कौन है ये जो मेरी बदनामी कर रहा है और बाहर से आने वालों को बेस्वाद मटन खिला रहा है? काका, मेरा खाकर हो गया है। चलिए, मैं आपको उसके ठेले पर लेकर चलता हूँ। दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा ठेला लगा था। कुछ शहर के लोग खड़े खड़े मटन खा रहे थे। गेसर हांडी और चावल लेकर बैठा था और सबको ठंडा मटन परोस रहा था। एक शहर का आदमी नाराज होकर बोला, अरे भाई, हमने तो बहुत नाम सुना था इस मटन का, पर इसमें तो कोई खास स्वाद ही नहीं है। अरे साहब, ये चंपारण मटन है, इसका स्वाद ऐसा ही होता है। मैंने हमारे गांव के सबसे मशहूर मोहन काका से सीखा है। यह सुनते ही मोहन काका का खून खौल उठा।
वे आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, अरे ओ लड़के, बंद करिए अपना ठेला। ये किस तरह का चंपारण मटन खिला रहा है तू लोगों को, और वो भी मेरा नाम लेकर। गेसर चुप बैठा रहा, नजरें झुका ली। काका और गुस्से में बोले, मैंने तुझे कब सिखाया? झूठ बोलकर नाम कमा रहा है। अगर कल से ठेला लगाया ना तो समझ लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं। काका गुस्से से वापस अपने ढाबे की ओर चल दिए, लेकिन उनके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कहीं ना कहीं चिंता भी थी। अगर ऐसे लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनके 50 साल की मेहनत का क्या होगा। अगले दिन सुबह सुबह चंपारण मटन चावल ढाबे के सामने अजीब नजारा था। लोग भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन चूल्हा ठंडा था, हांडी खाली थी और दरवाजा बंद। एक गांव वाला घबराकर बोला, अरे भाई, आज क्या हो गया? काका ने ढाबा क्यों नहीं खोला? लगता है काका बीमार हो गए हैं, तभी ढाबा बंद है। नहीं रे, मैंने तो उन्हें सुबह टहल पे देखा था, कुछ और बात है। सब लोग मिलकर काका के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, काका, अरे ओ काका, आज ढाबा क्यों नहीं खोला? अंदर बैठे मोहन काका धीरे धीरे बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। काका, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर ढाबा बंद क्यों है? आज से ढाबा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। क्या? काका, ऐसा कैसे? आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? काका, आपके चंपारण मटन की वजह से तो हमारा बिहार मशहूर है, ऐसा मत कीजिए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज से मैं कभी मटन नहीं बनाऊंगा। तुम लोग जाओ यहां से, किसी और ढाबे पर जाकर खा लो। काका, आप जैसा मटन पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन काका ने एक भी नहीं सुनी। वे पलटे और अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया और साथ ही जैसे पूरे गांव की उम्मीद भी। गांव वाले निराश होकर लौट गए। यह खबर जल्द ही गांव के मुखिया तक पहुंची। मुखिया, जिनका नाम मिलिंद था और जो काका के पुराने मित्र थे, तुरंत उनके घर पहुंचे। मोहन, सच सच बता, क्या हो गया? तूने 50 साल की परंपरा ऐसे कैसे तोड़ दी? मिलिंद, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, अब कभी मटन नहीं बनाऊंगा। यार, बुरा मत मान, पर तूने किसी को सिखाया भी नहीं। तेरा हुनर आगे कौन बढ़ाएगा? इस गांव में कोई काबिल नहीं है, सब लोग मतलबी और लालची हैं। अब बिहार को चंपारण मटन का स्वाद भूलना होगा। अगले ही दिन गांव में एक और हलचल मच गई। चौक के पास एक नया ठेला खड़ा था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, बिहार का स्पेशल मटन। ठेले वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे गांव वालों, आओ आओ, बिहार का सबसे फेमस मटन चावल, वो भी मात्र 80 रुपए प्लेट। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे भाई, ये कौन नया आदमी है जो बिहार का स्पेशल मटन बेच रहा है? और वो भी सिर्फ 80 रुपए में? चलो जाके देखते हैं। 2 आदमी उसके पास पहुंचे। अरे भैया, कौन हो तुम और कैसा मटन बेच रहे हो 80 रुपए में? भाई, ये है बिहार का स्पेशल मटन, एक बार खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारे गांव में तो मिलता है चंपारण मटन, जो बिहार का सबसे फेमस है। ये कौन सा सस्ता मटन बेच रहे हो तुम? अरे भाई, एक बार चक्कर देखो, फिर बताना तुम्हारा चंपारण मटन टेस्टी है या मेरा। अच्छा, ऐसा है क्या? चल, लगा दे 2 प्लेट। कुछ ही पलों में गर्म गर्म मटन और चावल सामने थे। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, सच में स्वाद तो गजब का है। हाँ, पर हमारे मोहन काका के चंपारण मटन के आगे अभी भी फीका है। पर भाई, तुम्हारे मोहन काका ने तो मटन बनाना छोड़ दिया है। अब बिहार का सबसे अच्छा मटन बनाने वाला मैं ही हूँ। ये सुनते ही दोनों गुस्से में भर गए। काका ने मटन बनाना छोड़ा है, भूल नहीं गए?
और उनका ही मटन बिहार में सबसे फेमस रहेगा, ये याद रखना। दोनों गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर में उस नए ठेले पर भीड़ लग गई। लोगों को उसका मटन पसंद आ रहा था। ये सब गेसर दूर खड़ा देख रहा था। उसके मन में जलन उठी। बाहर से कोई आकर हमारे गांव में फेमस हो रहा है? नहीं, कुछ तो करना होगा। वह सीधे मोहन काका के घर पहुंचा। काका, आपने देखा? बाहर का आदमी आकर हमारे गांव में मटन बेच रहा है। लोग उसके पास जा रहे हैं। कुछ भी हो, मैं दोबारा मटन नहीं पकाऊंगा। आप मत पकाइए, लेकिन मुझे तो सिखा दीजिए। ऐसे कैसे कोई बाहर वाला आकर हमारे गांव में राज करेगा? केसर बेटा, पहले इसके काबिल बनो। मटन पकाना आसान काम नहीं है। मेहनत, धैर्य और ईमान चाहिए। थोड़ी और मेहनत करो, तब तुम भी मेरी तरह चंपारण मटन बना सकोगे। काका की ये बात सुनकर गेसर के अंदर आग जल उठी। वह मन ही मन बोला, मैं करूंगा और पूरे गांव को दिखा दूंगा कि असली चंपारण मटन क्या होता है। गेसर गांव के सभी बुजुर्गों के पास गया। कोई कहता लहसुन ज्यादा डालना, तो कोई कहता धैर्य ही असली मसाला है। गेसर सबकी बातें ध्यान से सुनता और मन में नोट करता। फिर वह अपने दोस्त रघु के पास पहुंचा। भाव रघु, चल, आज हम असली चंपारण मटन बनाएंगे। दोनों बाजार गए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साबुत मसाले और सरसों का तेल लिया। मटन वाले से 1 किलो नली वाला मटन खरीदा और एक अच्छा सा मिट्टी का मटका भी लिया। घर पहुंचते ही रघु बोला, मैं मटन को अच्छे से धोकर आता हूँ। रुको, हमारे गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा ने कहा था, मटन कभी मत धोना, वरना असली स्वाद चला जाता है। अरे, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। शायद असली राज यही है। उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, हरी मिर्च डाली, साबुत मसाले मिलाए और सबको अच्छे से मटन में मिक्स कर दिया। फिर चूल्हे पर हांडी रखी, उसमें सरसों का तेल डाला और मटन को भूनने लगा। तेल की खुशबू और मसालों की महक धीरे धीरे फैलने लगी। अब कितनी देर पकाना है? मोहन काका कहते थे, कम से कम 2 से 3 घंटे धीमी आंच पर, तभी असली स्वाद आता है। समय बीतता गया। हांडी से लाजवाब खुशबू आने लगी। रघु उत्साहित होकर बोला, लगता है मटन पक गया। अभी नहीं, आधा घंटा और। आधे घंटे बाद उसने एक टुकड़ा निकाला और छका। कैसा बना? बना तो अच्छा है, लेकिन मोहन काका जैसा नहीं। भाई, काका जैसा बनाना आसान नहीं। उनके पास 50 साल का अनुभव है। मैंने पूरी कोशिश की है। एक बार मोहन काका को खिलाकर पूछता हूँ, शायद वो ही बताएं कि कमी कहाँ है। गेसर थोड़ा सा मटन एक डिब्बे में लेकर मोहन काका के पास पहुंचा। काका, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर बनाया है, बताइए इसमें क्या कमी है? काका ने एक निवाला लिया, कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर धीमे से बोले, गेसर बेटा, तुमने सच में बहुत अच्छा मटन बनाया है। बस एक कमी है, मेरे सीक्रेट चंपारण मटन मसाले की। मतलब मैं काबिल हूँ? मुझे नहीं लगा था कि इस गांव में कोई काबिल है, पर तुमने अपनी मेहनत से साबित कर दिया। काका, बस एक बार वो मसाला दे दीजिए, उस नए ठेले वाले को सबक सिखाना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। अगले दिन गेसर ने अपना ठेला लगाया। आओ आओ गांव वालों, असली चंपारण मटन चावल यहीं मिलेगा। कुछ गांव वाले पास आए। सच में असली है ना? हूबहू मोहन काका की तरह, बस एक बार खाकर देखो। पहला निवाला लेते ही एक आदमी चौंक पड़ा। अरे, ये तो सच में काका जैसा है। रसीला, तीखा, लाजवाब। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। उधर नए ठेले वाले के पास कोई नहीं गया।
आखिरकार उसने ठेला समेट लिया। शाम को गेसर फिर काका के पास पहुंचा। काका, सबको बहुत पसंद आया, पर कल क्या करूंगा? कल की चिंता मत करो, अब तुम ही मेरे चंपारण मटन के वारिस हो। गेसर की आंखें चमक उठी। सच में काका? हाँ बेटा, कल से ढाबे पर जल्दी आना, ढाबा फिर से शुरू करना है। अगले दिन ढाबा खुला, लोग उमड़ पड़े और एक बार फिर पूरे बिहार में चंपारण मटन की खुशबू फैलने लगी। और कहानी का अंत यही होता है। मेहनत और ईमानदारी यही सफलता का रास्ता है।